विराट कोहली जब कप्तान हुआ करते थे तब भारत के कोच थे रवि शास्त्री। और विराट और शास्त्री का रिश्ता जो था वो एक बड़े भाई और छोटे भाई जैसा था। काफी कूल थे दोनों, एक दूसरे को लेकर काफी सहज थे, एक दूसरे के साथ काफी अच्छी बॉन्ड शेयर किया करते थे। फिलहाल रोहित शर्मा कप्तान है और कोच राहुल द्रविड़ है, और इन दोनों का रिश्ता भी लगभग वैसा ही है जैसा विराट और शास्त्री का था। विराट और शास्त्री दो अलग तरह के लोग थे, द्रविड़ और रोहित दो अलग तरह के लोग हैं, लेकिन रिश्ता जो है कमोबेश बड़े भाई छोटे भाई वाला। लेकिन क्या भारत को वाकई में बड़े भाई वाला कोच चाहिए या एक सख्त पिता जैसा कोच चाहिए? वो पिता जो डांट फटकार लगाए, वो जो सीनियर खिलाड़ियों की भी क्लास लगाए, वो जो सीनियर खिलाड़ियों की भी जवाबदेही तय करे, वो जो इंडियन क्रिकेट को वापस जिताना शुरू करे। आप सभी जानते हैं कि बीसीसीआई ने फिलहाल इंडिया के नए कोच की तलाश को तेज कर दिया है, और फिलहाल नए कोच की तलाश में सबसे तेज नाम जो आगे बढ़ रहा है वो गौतम गंभीर का है। गौतम गंभीर वो खिलाड़ी 2007 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, एशिया कप, इसके अलावा आईपीएल में 2012, 2014 ट्रॉफी जीतना, और मेंटोर के तौर पर 2 बार लखनऊ को प्लेऑफ और अब केकेआर को फाइनल में एंट्री कराती है। लेकिन यहां पर आकाश चोपड़ा का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा है कि अगर गौतम गंभीर इंडिया के नए कोच बनते हैं तो फिर वो छोटे भाई बड़े भाई वाला खेल नहीं खेलेंगे, वो गुरु सीधे सख्त पिता बनेंगे। वो पिता जो बड़े बड़ों के कान मरोड़ देगा, बड़े भाई वाली स्टाइल वाले कोच नहीं है। उन्होंने कहा क्लियरली कि अगर आपने केकेआर या एलएसजी को फॉलो किया है तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि गौतम गंभीर की स्टाइल अलग है, और गौतम गंभीर स्ट्रिक्ट फादर है। वो सारे राइट्स अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं, और उनकी कोचिंग का जो स्टाइल है वो पुराने कोचेस की कोचिंग के स्टाइल से अलग होगा। हो सकता है शायद जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़े। फिलहाल गौतम गंभीर के नाम की चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज चल रही है, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि गंभीर को बीसीसीआई ने जब अप्रोच किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट उनके पास ही जाना चाहिए। वही हैं जो शायद 2011 के बाद अब 2024 में इंडिया की तकदीर तस्वीर बदल सकते हैं। खुद गंभीर ने भी कहा था कि अगर अपने जमाने में उन्होंने चापलूसी की होती तो शायद उनको टीम इंडिया में और खेलने का मौका मिलता, लेकिन क्योंकि वो चापलूसी नहीं कर रहे थे लिहाजा ये चीजें सामने नहीं आ पाई। लेकिन फिलहाल गंभीर को हेड कोच बनाने के लिए अप्रोच किया गया है। गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ के कार्यकाल खत्म होने के बाद इंडिया के कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे और कैप्टेंसी जो है वो करेंगे। आकाश चोपड़ा और तमाम एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि गंभीर का विकल्प एक शानदार है। गंभीर एक कमाल के इंसान है, सीधे साधे आदमी है। वो जानते हैं कि टीम का मैनेजमेंट और निर्माण कैसे होता है। जब भी नीलामी हुई है, ऑक्शन हुआ है, तब गंभीर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑक्शन किया है। हालांकि इंडियन टीम में कोई ऑक्शन नहीं होगा, लेकिन प्लेयर्स को पिक करने में गौतम गंभीर की भूमिका शानदार होती है। उन्हें पता है कौन सा खिलाड़ी कितना काबिल है और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और कौन कौन टीम में खेल सकता है। गौतम गंभीर का जो वर्किंग स्टाइल है वो एक सख्त फादर की तरह है, जिससे बच्चों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है। अब somehow दिस इज ट्रू बिकॉज इंडियन टीम में वो बड़े भाई वाली कोचिंग काफ़ी लंबी हो गई। इंडियन टीम में काफ़ी समय तक वो कोचिंग चली। उस कोचिंग में अच्छा भी खेला हमने। 2019 में हम सेमीफाइनल में गए थे, 2023 वर्ल्ड कप में हम फाइनल तक गए थे, लेकिन जीते नहीं थे। गंभीर का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, माई वे और हाई वे। और गौतम गंभीर से भी जब आप बात करेंगे, आप पूछेंगे कि भाई आप मुस्कुराते नहीं हैं, तो बहुत ब्लंटली कहते हैं कि यार देखो, हमको तुम मुस्कुराते देखने नहीं आते, हमको देखने आते हो कि हम जीत कर दिखा रहे हो, और बस वही कोशिश हम कर रहे हैं। बाकी कहानी कोई मतलब नहीं है। और ये पहली बार इस बार हुआ है कि गंभीर जब आए तो केकेआर नंबर 1 पर फिनिश की है, फिलहाल फाइनल में है, हो सकता है जीत भी जाए। आपको लगता है गौतम गंभीर को कोच बनना चाहिए? रिकॉर्ड तो बहुत ज़बरदस्त। अगर आप उनका सीवी देखोगे, आप 2012 क्वालिफायर 1 में गए, 2011 में वो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, और उसके बाद 2012 में ट्रॉफी जिताई, 2014 में फिर जिताई, इंडिया को 2011 में फाइनल में जिताया था, 2007 में भी वो फाइनल में हाईएस्ट रन गेटर थे। अभी भी 2022-23 आईपीएल प्लेऑफ्स में लखनऊ को ले गए, मेंटोर थे, और अब जो टीम 7 नंबर पर थी 2022 में, 2023 में वो टॉप कर रही है। तो उनका सीवी तो अच्छा है, लेकिन क्या ये सख्त पिता वाली कहानी जो है ये इंडिया में जो प्लेयर्स हैं उन्हें पचेगी, सीनियर खिलाड़ियों खासतौर पर? व्हाट्स योर टेक?